देश में हलचल महसूस हो रही है। कभी गाड़ियों के सायरन, कभी हेलीकॉप्टर की आवाज और कभी राजपथ पर तेजी से गुजरते सुरक्षा वाहन। वजह साफ एक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे उनका विमान दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा है, राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा टाइट होती जा रही है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि 2 देशों के रिश्तों के कई नए अध्याय लिखने की तैयारी भी है। उच्च स्तर की वार्ताएं, रणनीतिक साझेदारियां और ऐसे समझौते जिनका असर आने वाले वर्षों तक जरूर महसूस किया जाएगा। इसी बहाने ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर कौन है पुतिन। कैसे एक साधारण सा बच्चा जो जूडो का शौक रखता था, आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गया, और कैसे उनकी शिक्षा और करियर ने उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि जासूसों का मास्टरमाइंड बना दिया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में जगह लेनिनग्राद, जो कि आज का सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां हुआ। यह शहर वो नहीं था जहां जीवन आराम से चलता हो। ये वही लेनिनग्राद था जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 900 दिनों तक नाकेबंदी हुई थी। शहर अभी भी उन जख्मों से उभर रहा है। ऐसे माहौल में जन्मे पुतिन ने बचपन में ना तो आर्थिक सुरक्षा थी, ना ही कोई विशेष सुविधा। उनके पिता व्लादिमीर स्प्रोत्स्की एक फैक्ट्री वर्कर थे और मां मारिया एक गृहिणी थी। पुतिन बताते हैं कि बचपन में वे अक्सर लड़ाइयों में घिर जाते थे, कभी अपने साथियों की रक्षा करते हुए, कभी खुद की। ये वही दौर था जिसमें उन्होंने शक्ति, धैर्य और जोखिम लेने की क्षमता पैदा हुई। स्कूल के साथ पुतिन की जिंदगी में एक और चीज आई, जो कि था खेल, खासतौर पर जूडो और सांबो। जूडो ने उन्हें सिर्फ ताकत या तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि अनुशासन, नियंत्रण और विरोधी की चाल भांपने की कला भी दे दी। बाद में वही कौशल केजीबी में और फिर राजनीति में उनकी ताकत भी बन गया। आज भी पुतिन कहते हैं कि जूडो टीचेस यू टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। ये लाइन उनके पूरे राजनीतिक सफर को समझने की एक कुंजी भी है। पुतिन ने उच्च शिक्षा लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से की। साल 1975 में उन्होंने कानून यानी कि लॉ में स्नातक की डिग्री ली। यहीं से उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक राजनीति और कूटनीति में बढ़ने लगी। ये वही ज्ञान था जिसने उन्हें केजीबी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भी बनाया। यही एक और दिलचस्प बात है कि कई साल बाद पुतिन ने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की। ये शोध मुख्य रूप से औद्योगिक नीति और संसाधनों के रणनीतिक उपयोग पर आधारित था। इससे उनकी नीति निर्माण क्षमता और निर्णय शक्ति दोनों मजबूत हो गई। साल 1975 यूनिवर्सिटी से निकलते ही पुतिन ने कदम रखा केजीबी यानी कि सोवियत यूनियन के खुफिया एजेंसी में। यही उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केजीबी में उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस, गुप्त सूचनाएं जुटाना, विदेशों में ऑपरेशंस, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, दुश्मन की सोच पढ़ने जैसी जटिल ट्रेनिंग ली। उनका सबसे उल्लेखनीय मिशन था पूर्वी जर्मनी में डेस्टिन तैनाती। यह 1980 के दशक का समय था। सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच सूचनाओं की सबसे बड़ी जंग थी। इसी दौरान पुतिन तेजी से एक कुशल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में पहचाने जाने लगे। ये काल पुतिन की रणनीति, धैर्य और गुप्त कार्यशैली का असली प्रशिक्षण था। इस मिशन के दौरान उन्होंने सीखा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है और कब वार करना है, कब कूटनीति आजमानी है, कब ताकत। यही वजह है कि आज भी दुनिया उन्हें सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि रणनीतिक मास्टरमाइंड के रूप में भी देखती है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1991 में पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन खुफिया दुनिया में पनपा उनका अनुभव रूस की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशासन में अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी और वहां उनका काम इतना प्रभावी रहा कि जल्दी ही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। 1999 में कुछ ही वर्षों में पुतिन एफएसबी यानी कि केजीबी के उत्तराधिकारी एजेंसी के चीफ बन गए, सुरक्षा परिषद के सचिव और आखिरकार रूस के प्रधानमंत्री भी बन गए। वहीं इसी साल 31 दिसंबर को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अचानक से इस्तीफा दे दिया और पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। कुछ महीनों बाद औपचारिक रूप से चुनाव जीतकर वो राष्ट्रपति भी बन गए। रूस को फिर से ताकतवर बनाने वाले नेता पुतिन की शुरुआती नीतियां 3 चीजों पर केंद्रित रही। पहली, केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना, दूसरी, अर्थव्यवस्था को संकट से निकालना और तीसरी, रूस की वैश्विक छवि को पुनर्जीवित करना। फिर 2000 के दशक में रूस एक बार फिर विश्व राजनीति में प्रभावी शक्ति के रूप में उभरा। ऊर्जा यानी कि ऑयल गैस सेक्टर, सैन्य आधुनिकीकरण और कूटनीतिक चतुराई, इन तीनों ने मिलकर पुतिन को रूस का लगभग अप्रतिद्वंदी नेता बना दिया। दुनिया पुतिन को कई नामों से बुलाती है, कभी आयरन मैन, कभी सार ऑफ रशिया, तो कभी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई। उनकी खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि, कठोर फैसले लेने की क्षमता, शांत स्वभाव और राजनीति और रणनीति की रचना और विरोधी को बिना बताए चौंका देने वाली चालें, इन सब ने उन्हें एक रहस्यमय प्रभावशाली नेता भी बना दिया। अब कई विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पुतिन राजनीति नहीं खेलते, वे इंटेलिजेंस गेम खेलते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े निर्णयों में उनकी भूमिका और सोच का प्रभाव आज भी चर्चा का विषय रहता है। आज जब पुतिन भारत पहुंच रहे हैं तो इस मुलाकात का महत्व भू राजनीतिक में खास है।
भारत और रूस दशकों पुराने साझेदार रहे हैं, चाहे वो रक्षा सौदे हो, ऊर्जा साझेदारी हो, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, परमाणु सहयोग हो और अब नई तकनीक का गठजोड़। इस यात्रा में इन सभी मुद्दों पर बातचीत होना लगभग तय है। पुतिन की यात्रा ये भी दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों में भारत और रूस एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा अहम है। व्लादिमीर पुतिन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक साधारण लड़का, फिर जूडो चैंपियन, फिर खुफिया जासूस और आखिरकार दुनिया की सबसे शक्तिशाली कुर्सियों में से एक पर बैठने वाला नेता। आज भी पुतिन की सोच, उनकी रणनीतियां और उनकी चालें दुनिया को चौंकाती हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें सिर्फ रूस का राष्ट्रपति नहीं बल्कि जासूसों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हम कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।